दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से ईरान ने अचानक इसराइल पर हमला किया था। ये हमला अचानक नहीं था क्योंकि इसके बारे में मिडल ईस्ट के कई सारे मुल्क को जानकारी थी कि ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करने वाला है। पड़ोसी मुल्कों को और कहीं न कहीं ये बात अमेरिका को भी मालूम थी, इसराइल को भी मालूम था और यही वजह है कि जब ये हमला किया गया तो 99% जो है मिसाइल्स जो इनके तरफ से दागे गए थे वो हवाओं में ही जो है इसराइल के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। और उसमें जब ईरान हमला कर रहा था इसराइल पर, तो इसराइल की मदद करने वाले जो मुल्क हैं, जिनका नाम सामने आया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जी हाँ, एक तो ये बात साफ़ है कि इसराइल की मदद जो है, वो अमेरिका करता है, हमेशा से करता रहा है। इस बार भी उसने मदद की साइड से, हालाँकि उसने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ जंग जो है, ईरान के साथ नहीं लड़ सकते हैं। तुम्हें लड़ना है, तुम लड़ो। लेकिन आपको बता दें, जब ईरान हमला कर रहा था, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ किया जा रहा था, जब यूएवी मिसाइल्स का यूज़ किया जा रहा था, जब क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब इसराइल की मदद किसने की? इसराइल की मदद की जॉर्डन ने। जॉर्डन कौन-सा मुल्क है? वहाँ 95% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, यानी कि एक मुस्लिम मुल्क, वहाँ एक बादशाह है और उन्होंने क्या किया? उस बादशाह ने किसकी गुलामी की? उसने इसराइल की गुलामी की और इसराइल के लोगों को, इसराइल को बचाने के लिए उसने उस मिसाइल्स को जो ईरान ने इसराइल के लिए दागा था, उसे बीच रास्ते में उसे जो है ख़त्म कर दिया, उसे इंटरसेप्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे जॉर्डन, सिर्फ जॉर्डन ने ये काम नहीं किया। उसके साथ एक और मुल्क है जो सीधे से स्टैंड ले रहा था। फ्रांस ने उसकी मदद की इसराइल की, लेकिन एक और मुस्लिम मुल्क है जिसका नाम सुनकर के आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। जी हाँ, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने भी इसराइल की मदद की और उसने भी ईरान के द्वारा किए गए हमले को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और उसने इंटरसेप्ट किया, यानी कि जो मिसाइल्स इसराइल पहुंचने वाला था उसे बीच रास्ते में ईरान ने उसे बीच रास्ते में जो है सऊदी अरबिया ने ख़त्म कर दिया। और आपको बता दें कि न्यूज़ ने ये दावा किया है कि किस तरह से सऊदी अरब ने इसराइल का साथ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस वक्त ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला कर रहा था, जब मिसाइल्स दागे जा रहे थे, जब ड्रोन्स हमला किया जा रहा था, तो उस वक्त इसराइल की मदद जो है वो कुछ मुल्क कर रहे थे। उनमें बड़ा नाम अमेरिका का है, आप तमाम लोग जानते हैं। उसके अलावा इंग्लैंड जो कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा मदद किया जा रहा था। फ्रांस के द्वारा मदद किया जा रहा था। फ्रांस के अलावा जॉर्डन, जहाँ पर 95% से ज़्यादा जो है मुसलमान हैं। और सऊदी अरबिया, ये सोचने वाली बात है, सऊदी अरबिया जिसे मुस्लिम ममालिकों का एक रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि सऊदी अरब, अगर मुस्लिम मुल्कों की बात होती है, 57 मुस्लिम मुल्कों की बात होगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी, तो सबसे पहला नाम सऊदी अरब का रखा जाता है लोगों की तरफ से। लोग ये सोचते हैं कि वो एक इस्लामिक ममालिक है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं ये देखिए, कि जब ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है, तब सऊदी अरबिया इसराइल के साथ खड़ा है। यही वजह है कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा वक़्त से इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहा है। हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। अस्पतालों पर, स्कूल्स पर, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस पर बॉम्ब गिराए गए। तबाह कर दिया गया पूरे फ़लस्तीन को। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट्स से ये दावा किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है, यूनेस्को का ये कहना है कि किसी भी तरह से फ़लस्तीन का जो गज़ा पट्टी है, वो रहने के लायक नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए वो जगह नहीं है। लेकिन सोचिए, पिछले 6 महीने से ज़्यादा लगभग वक़्त गुज़र चुके हैं। लगातार हमले हो रहे हैं। लोग भूखमरी से मर रहे हैं। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। और एक तरफ सऊदी अरब, जो मुस्लिम ममालिक, खुद को एक बहुत बड़ा मुस्लिम ममालिक कहता है। कहा जा सकता है कि 57 मुल्कों में सबसे मजबूत मुल्कों में से एक मुल्क है, लेकिन वो साथ किसका दे रहा है? उन लोगों का, जो लोग फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। हकीकत यही है दोस्तों। अब आपको ये सोचना है, आपको ये तय करना है कि आखिर सऊदी अरब जो स्टैंड ले रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि सऊदी अरबिया जो है, वो इसराइल से किसी मामले में डर रहा है, या फिर उसका जो बिज़नेस पॉलिसी है, वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो अपने लोगों को मरते हुए देख रहा है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।